जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। और आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर का पोर्शन विच इज़ कॉमन एरर्स इन नाउन। सो नाउन बेस्ड करेक्शंस हम करेंगे जो कि पार्ट है फंक्शनल ग्रामर का। और इसमें हम डिफरेंट रूल्स को डील करते हैं जिसमें हम अक्सर लिखते हुए गलतियां कर जाते हैं नाउन की, जो कि ग्रामेटिकली जो है वो बहुत गलत होता है। लेकिन हमें लग रहा होता है सही है। उसके पीछे रीजंस लॉजिक्स जो जो कुछ है वो आज सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 है नाउन्स विच शो नंबर्स और क्वांटिटी आर नॉट रिटन विद एस टू मेक प्लूरल। दे आर यूज्ड विद एडिंग विदाउट एडिंग एस इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल केस। एग्जाम्पल क्रिएटिया। अब ऐसे वर्ड्स जो कि क्वांटिटी को या नंबर्स को शो करते हैं उनके साथ हम प्लूरल के लिए कभी भी एस नहीं लगाते। कभी भी नहीं, खैर एक केस में लगता है, उस केस को हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, शी गेव मी 500 रुपीज़। ये करेक्ट सेंटेंस है। इसके साथ ही देखिए अगला सेंटेंस जो कि इनकरेक्ट है, शी गेव मी 500 रुपीज़। अब यहाँ पे 100 का वर्ड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 100 भी होता तो भी ये करेक्ट होता, 100 तो फिर डेफिनेटली वैसे ही गलत हो जाता है। तो जब भी ऐसे वर्ड्स जो कि नंबर को या क्वांटिटी को शो करते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है, उन्हें प्लूरल के तौर पे जब यूज़ किया जाता है तो उसके साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक और एग्जांपल देखें, सेवरल थाउजेंड्स पीपल गैदर्ड देयर टू अटेंड द सर्मनी। ये इनकरेक्ट है। बेशक सेवरल थाउजेंड्स आपको ठीक लग रहा होगा, बट करेक्ट सेंटेंस इज सेवरल थाउजेंड पीपल गैदर्ड देयर टू अटेंड द सर्मनी। इसी रूल से लिंक्ड जो है अगला रूल है हमारा रूल नंबर 2, विच इज़ इफ़ द वर्ड विच शो नंबर और क्वांटिटी आर फॉलोइंग ऑफ देन दे कैरी एस टू मेक देम प्लूरल। अब अगर इन वर्ड्स के बाद ऑफ आ जाता है तो फिर इनको प्लूरल बनाने के लिए हम इनके साथ एस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल ग्रेटिया, शी अर्न्स हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स अ वीक। अब देखिए हंड्रेड्स के बाद यहाँ पे ऑफ आ रहा है तो ये करेक्ट सेंटेंस है। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते शी अर्न्स 100 ऑफ डॉलर्स अ वीक, ये इनकरेक्ट होगा। अब ये इनकरेक्ट में सेम एग्जांपल जो मैंने अभी बोली वो मैंने दी हुई है, शी अर्न्स 100 ऑफ डॉलर्स अ वीक, ये इनकरेक्ट होगा। जब भी इन नंबर्स के बाद ऑफ आएगा तो ये अपने साथ प्लूरल बनाने के लिए एस को कैरी करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें, मिलियंस ऑफ पीपल अटेंडेड द सर्मनी। ये करेक्ट सेंटेंस है। मिलियन ऑफ पीपल अटेंडेड द सर्मनी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मिलियन इज फॉलोइंग ऑफ, तो ऑफ जब आएगा फिर उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें इसके साथ एस की ज़रूरत है। उसके बाद रूल नंबर 3 है द प्लूरल फॉर नाउन फिश इज़ फिश। मछली का जो वर्ड है, जब आप इसको सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो भी फिश यूज़ करेंगे, प्लूरल में करेंगे तो भी फिश ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ग्रेटिया, ही कॉट अ फिश इन द रिवर, ये करेक्ट है। ही कॉट मैनी फिशेस इन द रिवर, ये इनकरेक्ट है। ही कॉट मैनी फिश इन द रिवर, ये करेक्ट है। सो देखें, एक फ़िश की बात हो रही है यहाँ पे तो एज अ सिंगुलर यूज़ हुआ है तो वो तो डेफिनेटली करेक्ट है ही, लेकिन अगले ही सेंटेंस में आप ये देखें मैनी का वर्ड जब आ गया इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ फिश। तो जब ज़्यादा फ़िश के बारे में बात होगी तो भी इसकी प्लूरल फ़िश ही आएगी, फिशेस नहीं आएगी। अनलेस अनटिल हमारे अगले रूल को हम देखते हैं, रूल नंबर 4 को, द प्लूरल फॉर फिश इज़ फिशेस if we are talking about variety or kinds of fishes. Example Gratia. There are many kinds of fish in the river. अब यहाँ पे fish as a plural use हुआ है but ये incorrect है because we are now talking about variety and kinds. तो जब variety और kinds की बात आ जाती है तो फिर हम fish की plural fishes लिखते हैं ना कि fish. अगली एग्जाम्पल है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिशेज इन द रिवर। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट क्योंकि काइंड्स हैं तो अब हमारी प्लूरल फिशेज हो जाएगी।
रूल नंबर 5 है द प्लूरल फॉर वर्ड्स डियर एंड शीप इज सेम। इनके साथ एस नहीं लगता, दे डू नॉट कैरी एस टू मेक प्लूरल। आप ये नहीं कहेंगे आई सा मैनी डियर्स इन द जंगल, आई सा मैनी शीप्स इन द जो है पास्चर और मीडो। तो ये वर्ड्स गलत हो जाएंगे। डियर एज अ सिंगुलर भी यूज़ होता है, एज अ प्लूरल भी यूज़ होता है। शीप एज अ सिंगुलर भी यूज़ होता है और एज अ प्लूरल भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रॉट अ शीप टू द आल्टर। एक शीप की बात हो रही है, डेफिनेटली यहाँ पे तो एस लगाने की तुक्की नहीं बनती। अगले ही सेंटेंस में देखें, ही ब्रॉट टू शीप्स टू द आल्टर। अब ये गलत है। करेक्ट क्या होगा? ही ब्रॉट टू शीप टू द आल्टर, क्योंकि दोनों सिंगुलर और प्लूरल में हम इसको शीप ही लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसकी सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं रूल नंबर 6 पे, विच इज इफ द वर्ड पॉलिटिक्स इज यूज्ड फॉर पॉलिटिक्स प्योरली। अगर पॉलिटिक्स का वर्ड सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो क्या होगा? इट इज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब, इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। while if the word politics is used for political activities, लेकिन अगर पॉलिटिक्स से मुराद हमारा कोई सियासी सरगर्मियाँ हैं किसी शख्स की, तो इट इज़ यूज्ड विद द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ फिर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर नहीं। एग्जाम्पली ग्रेटिया, पॉलिटिक्स इज़ अ गुड गेम फॉर ओल्ड पीपल। करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स प्योरली सियासत की ही सेंस में यूज़ हुआ है, पॉलिटिकल सरगर्मियों की सेंस में यूज़ नहीं हुआ। अगले में देखें, पॉलिटिक्स आर अ गुड गेम फॉर ओल्ड पीपल। अब ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स प्योरली फॉर पॉलिटिक्स है, सियासत के लिए। यहाँ पे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ कर सकते। अगली एग्जांपल देखें, हर पॉलिटिक्स इज़ ग्रेट। उसकी सियासत बहुत अच्छी है। अब ये उसकी सियासत से मुराद उसकी सियासी सरगर्मियाँ हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स को आप एज अ सिंगुलर नाउन नहीं कंसीडर करेंगे बल्कि एज अ प्लूरल नाउन कंसीडर करेंगे। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हर पॉलिटिक्स आर ग्रेट, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा बिकॉज नाउ वी आर टेकिंग पॉलिटिक्स एज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। आगे मूव करते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। The word innings is used as singular and plural both in the same form. इसके एंड पे s है तो innings is भी होगा, innings are भी होगा। डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये innings ही रहेगा। जस्ट लाइक पॉलिटिक्स जो है, जिस तरह पॉलिटिक्स के एंड पे s का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो प्लूरल हो गया। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल ग्रेटिया, द पाकिस्तानी टीम मेड 200 runs in its फर्स्ट इनिंग्स। अब यहाँ पे इनिंग्स एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है। अगले में देखें, इन अ टेस्ट मैच ईच टीम प्लेज 2 इनिंग्स। अब यहाँ पे ये एज अ प्लूरल यूज़ हुआ है, तो दोनों सिचुएशन में ये इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स ही रहेगा और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज करेगा। उसके बाद मूव करते हैं हम रूल नंबर 8 की तरफ। The noun here is used as a single whole and carries singular helping verb with it. अच्छा, इसमें हम सब बड़े कंफ्यूज होते हैं। इसका मैं आपको एक पहले मैं कंप्लीट इसको रीड कर दूं। बट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ हेयर इज मेंशनड और अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट इज मेंशनड व्हिच बियर्स द हेयर इज डेल्ट, इट इज डेल्ट एज प्लूरल। जब हेयर का वर्ड एक कॉम्पैक्ट होल के तौर पे यूज़ होगा, ओवरऑल हम बालों की बात कर रहे होंगे, तो ये हेयर आएगा, हेयर्स नहीं आएगा और अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कैरी करेगा। लेकिन अगर हेयर में आप स्पेसिफिक किसी पोर्शन के बालों की बात कर रहे हैं या चंद पॉइंट आउट करके चंद बालों को मेंशन कर रहे हैं, तो वो हेयर नहीं रहेगा, वो हेयर्स हो जाएगा और उसके साथ जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। इसके लिए छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप यूँ समझें कि ये इस तरह है जैसे हम फ़र का वर्ड यूज़ करते हैं। जानवरों के जिस्म पे जो खाल होती है उसको हम फ़र कहते हैं। आप फ़र आर नहीं कहते हो, फ़र इज़ कहते हो। इसी तरह हेयर का वर्ड ह्यूमन बींग्स के लिए हेयर इज़ होगा, आर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ कर्ली हेयर्स।
ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हेयर का वर्ड जो है एज अ कॉम्पैक्ट होल मेंशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल हमने इसको लगा दिया, तो प्लूरल तो ये लग नहीं सकता। इसी तरह अगला रूल, अगला जो है वो करेक्ट सेंटेंस होगा, शी हैज़ कर्ली हेयर। अब उसके बाल कर्ली हैं, यहाँ पे हेयर जो है एज अ कॉम्पैक्ट होल आया है, तो ये अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कैरी करेगा। अगली एग्जाम्पल को देखिएगा, आई एम स्टार्टिंग टू गेट अ फ्यू ग्रे हेयर। अब यहाँ पे मैं अपने सारे बालों में से चंद एक बालों की बात कर रही हूँ। अब जब मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर दिया और मेंशन कर दिया बालों को, तो यहाँ पे बाल जो हैं वो एज अ सिंगुलर नाउन नहीं आएंगे, बल्कि एज अ प्लूरल नाउन आएंगे, और वर्ड हेयर नहीं होगा, वर्ड हेयर्स होगा, और उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टार्टिंग टू गेट अ फ्यू ग्रे हेयर्स। होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगला रूल है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है जी सीनरी। सीनरी का वर्ड जब यूज करते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इट ऑलवेज कैरीज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विद इट। एग्जाम्पल ग्रेटिया, आई सॉ अ ब्यूटिफुल सीनरी। अब ये गलत है। आई सॉ अ ब्यूटिफुल सीन ठीक है, ठीक है। सीनरी ओवर अनकाउंटेबल नाउन है जो है, तो इसको जब हम यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे, द सीनरीज ऑफ सवात आर ब्यूटीफुल। अब इसकी प्लूरल भी नहीं हो सकती है, इसको एज अ सिंगुलर डील करेंगे, प्लूरल के तौर पे डील नहीं करेंगे। द सीनरी ऑफ सवात इज़ ब्यूटीफुल, ये करेक्ट होगा। इसी करेक्शन के सिलसिले की अगली कड़ी के लिए अगली वीडियो जल्द ही आप लोगों को अवेलेबल होगी। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।